ओके आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 21, सैलरी। ये हमारा टॉपिक नंबर 8 हो जाएगा। इस चैप्टर का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें 8 नंबर का टॉपिक है ये, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। देखिए, सैलरी तो हम एज यूजुअल अपने पार्टनर्स को पे करते हैं, ठीक है। जो पार्टनर वर्किंग पार्टनर होते हैं उन्हें हम लोग एडिशनल सैलरी भी पे करते हैं। वर्किंग पार्टनर मतलब, देखो हमने पढ़ा था 11th क्लास में, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, डोमिनेंट पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, वर्किंग पार्टनर्स होते हैं। मतलब वर्किंग पार्टनर वो लोग जो कि बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म उन्हें क्या देती है? सैलरी भी देती है। तो सैलरी तो जनरली जो पार्टनर को दिया जाता है वो उसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है और उसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। ये तो अभी तक हम करते हुए आए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कमीशन वाला टॉपिक। कमीशन के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में लाइंस दी हुई होती है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला किसका? कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखा आ सकता है कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। याद होगा आपको 11th क्लास का ये टॉपिक। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग जो रेट है वो रेट लिखेंगे अपॉन 100 करेंगे, रेट अपॉन 100। एक एक फॉर्मूला तो ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला, अगर मुझे एक क्वेश्चन कह दे कि जो हमें कमीशन देनी है पार्टनर को, वो देनी है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बेटा हमारा फॉर्मूला होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। देखिए ऐसे आपको बिफोर और आफ्टर को ऐसे सर्कल कर लेना है। अब इसमें एक नई बात ये है कि ये जो प्रॉफिट मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये जो प्रॉफिट है ये समटाइम्स नेट प्रॉफिट हो सकता है और समटाइम्स डिविजिबल प्रॉफिट हो सकता है। वो क्वेश्चन बताएगा डिविजिबल प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रीट करके भी बताऊंगा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा। थोड़ा सा फॉर्मूला 11th क्लास का याद होगा, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। कमीशन के लिए, मैनेजर के कमीशन के लिए हम लोग जब वो टॉपिक पढ़ रहे थे मैनेजर कमीशन, वहां पे हमने ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाली बात डिस्कस की थी। जब क्वेश्चन हमें कहे कि कमीशन हमें उस प्रॉफिट पे चार्ज करना है जिसमें से आपने कमीशन माइनस कर दिया है, यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और बिफोर बोले तो सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला होता था। ये कोई टफ नहीं है, ये सबसे इजी है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसीलिए मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिख पा रहा आपको, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब ये हम लोग यूज करेंगे अभी। देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, आप लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए अपने पास 31 से लेकर के 34 तक के क्वेश्चन से, ठीक है। तो 31 में आप लोगों के होमवर्क के लिए रख रहा हूँ और 32 भी मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ। 33 और 34 में 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं पहले 34 करवाना चाहता हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। टफ इन द सेंस, जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है ना वो टॉपिक इसी में 34 में आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में मैं आपको 33 और 34 क्वेश्चन पढ़ाना चाह रहा हूँ और 32 और 31 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहने वाले हैं, राइट। देखिए 34 क्वेश्चन सेज X and Y are partners in a firm. X entitled to a salary of rupees 10,000 per month. X को हमें सैलरी देना है 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। And commission of 10% of the net profit after partner salaries, but before charging commission. मतलब हमें X को जो सैलरी दे, X को जो कमीशन देना है वो 10% देना है नेट प्रॉफिट का, आफ्टर पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स की सैलरीज के बाद, लेकिन कमीशन देने से पहले। ये बात को मैं भी क्लियर करूंगा आपको। Y is entitled to a salary of 25,000 per annum. Y को सैलरी देनी है 25,000 रुपए पर annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salaries. और Y को जो कमीशन देनी है उसमें से पार्टनर्स प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन हमें दोनों माइनस करना है, फिर देनी है।
और क्वेश्चन इज नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीस 4,20,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और प्रॉफिट हमारे पास 4,20,000 दिया। जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट लिख दीजिए जैसे आप लिखते थे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम लोग लिखा करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में चाहो तो नेट प्रॉफिट लिख दीजिए 4,20,000। अब हमारे पास क्वेश्चन में सैलरीज की बात दी हुई है, पार्टनर्स को सैलरीज देनी है पहले तो 2 सैलरीज, इधर एक्स की सैलरी, एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल। कैपिटल वर्ड क्यों लिखा समझ आ गया ना, क्योंकि हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन। एक्स को जो मुझे सैलरी देना है बेटा वो दिया है 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमें तो पूरे 1 ईयर की सैलरी देनी होती है। और वाई को जो सैलरी देनी है उसमें लिखा है 25,000 पर एनम, तो 25,000 पर एनम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है कमीशन की। देखो सैलरी एक साथ देनी है, फिर कमीशन एक साथ देनी है, एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल। अब एक्स के कमीशन का कैलकुलेशन देखिएगा, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट 1 से रेफर कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में जो एक्स के कमीशन के लिए लाइन दी हुई है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन सेज एंड कमीशन, पहली लाइन में है एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। हमें 10% प्रॉफिट पे लेना। कौन सा प्रॉफिट? देखो मैं आपके सामने यहाँ पे वर्किंग नोट 1 बना रहा हूँ। आपका प्रॉफिट है 4,20,000, इसमें से पार्टनर्स का सैलरीज माइनस कर दो, सैलरीज ये दोनों मिला करके 145 होता है, ये माइनस कर दो। बिफोर कमीशन, यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब हमें पार्टनर, दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस करनी है। यहाँ वर्ड लिखा है पार्टनर सैलरी, केवल एक्स की सैलरी माइनस मत करना, एक्स और वाई दोनों की सैलरी माइनस करनी है। और इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है हमारे पास 1 लाख चला जाएगा, 320 में से 275, 275 जो आता है इसका 10%, ये हमें एक्स को देना है 27,500। ये मैंने वर्किंग नोट 1 से कैलकुलेट किया, 27,500 हो गया। राइट, ये समझ आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे वर्किंग नोट हटाना पड़ेगा, वाई के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाना होगा। फिर एक्स की कमीशन तो बहुत इजी थी, क्योंकि यहाँ पर जरा आप इस फॉर्मूले को समझो, तो फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट में से हमें सैलरीज तो माइनस करनी है लेकिन कमीशन माइनस नहीं करनी है। इसीलिए जब मैंने नेट प्रॉफिट में से सैलरीज माइनस कर दी ना, तो ये मेरा नेट प्रॉफिट बन गया। और अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, इस पे हमें क्वेश्चन ने बोला है कि डायरेक्ट 10% निकालो, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन वर्ड लिखा होना चाहिए। आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं है, आफ्टर पार्टनर सैलरीज है, बिफोर कमीशन है। तो मुझे आफ्टर कमीशन होगा तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाता। राइट, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वाई का जो मैं कमीशन निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग नोट 2 से, ये 2 नंबर का वर्किंग नोट डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे लिखा है वाई के लिए, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। मतलब हमें पार्टनर की सैलरीज भी माइनस करनी है और कमीशन भी माइनस करना है। देखिए प्रॉफिट 4,20,000, इसमें से पार्टनर्स की सैलरीज तो 145 माइनस हो गई। अब दोनों पार्टनर का कमीशन माइनस करना है। देखिए मैं एक्स का कमीशन तो माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स की वैल्यू तो गिवन है, ये एक्स का कमीशन है, ये तो मैं माइनस कर सकता हूँ। बट वाई का कमीशन तो है ही नहीं, वो कैसे माइनस करूँ, ये तो निकालना है ना। बट क्वेश्चन ने कहा हमें उस वाई का कमीशन भी माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पे 10% प्रॉफिट देना है, 10% कमीशन देना है वाई को। तो जब हमारे पास ऐसा सीन आ जाए कि हम वाई का कमीशन माइनस नहीं कर पाए, तो जो वैल्यूज हमारे पास आएंगे, अब 275 में से 20 गए तो 275, 255, 255 में से 7, 247,500। ये जो वैल्यू आया ये है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाईज कमीशन, वाई की कमीशन से पहले का प्रॉफिट है।
और मुझसे पूछ रहा है आफ्टर वाइज कमीशन, बिकॉज इसमें से ये सब तो माइनस कर दिया, तो आप नेट प्रॉफिट में से सैलरीज और एक्स का कमीशन तो माइनस हो गया, अभी वाई का कमीशन माइनस नहीं हुआ। तो मुझसे पूछ रहा है जो हमें कमीशन देना है वाई को, वो देना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वाइज कमीशन। वाई का कमीशन है नहीं, तो हमारा फॉर्मूला इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, राइट? समझ आया? 100 प्लस 10 क्या देना है यहाँ पे, 10 अपॉन 100 प्लस 10। और ये अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो 11 टू जा 22, 22,000, 11 टू जा 22, 2, 11 टू जा 20, 11 5 जा 22,500 आएगा। ये जो वैल्यू आएगा 22,500 अमाउंट आएगा, 22,500। ये 22,500 मुझे यहाँ पर लिखो, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, वर्किंग नोट 2 भी हटा करके बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ आया बच्चों? ओके, चलते हैं आगे। वर्किंग नोट 2 मुझे हटाना होगा, देखिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में कोई और आइटम तो बचा नहीं है, बस हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि जो प्रॉफिट है वो कैसे है, इक्वल शेयर करना है या नहीं करना है। देखिए, तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, तो हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स का कैपिटल और वाई का कैपिटल। दिख रहा है क्या? यस। तो 420 में से 145 ये और 50,000 ये, 145 और 50, 195 चला जाए। 420 में से एक 45 और 50, 195 चला जाए, तो 2 25 बचेगा। 2 लाख मान लो, 2 20 और 2 25, 2 25 को इक्वल इक्वल बांटेंगे, 1,12,500, 1,12,500 और टोटल आ जाएगा 2,25,000। टोटल कर लीजिएगा, आंसर मैच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों? चलें आगे। कोई डाउट यहाँ तक? देखो, ये इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। अब इससे पहले वाले तो बहुत इजी है, 31 32 तो आपको बहुत इजी लगेंगे, और आप चाहोगे तो मैं करवा दूंगा। अभी 31 32 में टाइम नहीं लगना है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की। 33 में भी एक छोटी सी लाइन है, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए, 33 नंबर का क्वेश्चन ऐसा कहता है, ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 to 1। 4:3 to 1 में 4 पार्टनर से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख रखा है इन्होंने। इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। इसने 1,80,000 का प्रॉफिट अर्न किया। एज पर द पार्टनरशिप डीड, they are to charge a commission 20% of the profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3। टोटल 20% हमें प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है, और जो कमीशन निकलेगा उसे 2:3:2:3 में शेयर करना है। अब आपको पूछ रहा है कि आपको अप्रोप्रिएशन बताना है प्रॉफिट को, मतलब प्रॉफिट बांट करके बताना है। जरा देखिएगा, प्रॉफिट बांटने के लिए अगेन सेम आपको पता है क्या बनाना है हमें, बट उससे पहले मैं आपके सामने वर्किंग नोट रखता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ जो प्रॉफिट है वो कितना है, 180। ये है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और टोटल कमीशन कितना बनेगा हमारा, टोटल कमीशन बनेगा 180 जो प्रॉफिट है इंटू रेट 20 अपॉन 100 प्लस 20। तो ये जो मेरा टोटल प्रॉफिट बनता है 120, 6 6 18 30,000 रुपीज का टोटल कमीशन बनता है। और इस कमीशन को मुझे ABC में डिवाइड करना है, शेयर ऑफ कमीशन A B C और D, A B C और D। 30,000 किस रेशो में, 2:3:3, मतलब 2/10, 3/10, फिर 2/10 और 3/10। तो ये आएगा 6,000 9,000 6,000 9,000, राइट? ये इनका कमीशन ऐसे निकला। और यहाँ पे +20 क्यों किया, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो हमें कमीशन देना है वो 20% देना, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसलिए फॉर्मूला लगा। ये शेयर ऑफ कमीशन आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वर्किंग नोट 1 का।
हो गया होगा बेटा वर्किंग नोट 1। देखिएगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ पे ऊपर लिखा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया वो 1,80,000, और यहाँ पर जो कमीशन मैंने दिया पार्टनर्स को, जो मैंने वर्किंग नोट 1 में निकाला, A B C D। देखिए मैंने अभी आपके सामने निकाला था, एक बार देखिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड में मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखा 1,80,000, डेबिट में 2 कमीशन, वर्किंग नोट 1 से जो हमने रेफर किया था 6,000, 9,000, 6,000, 9,000, टोटल 30,000 का हमने कमीशन जो है वो अलाउ किया। नेक्स्ट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू अगेन A B C D में हमें करना है, और डी थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं बता देता हूँ, वैल्यू जो आएगा मैं बता देता हूँ। जो रेशो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1,50,000 का प्रॉफिट, 180 में से 30 हमने बांट दिया, बाकी बचा 150। 150 को मुझे बांटना है, 150 को किस रेशो में बांटना है बेटा, 4:3 to 1। अब 4:3 to 1 का रेशो है आपका, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना, तो 4:3 to 1 में 150 को अगर हम बांटेंगे 10, 15, 15 4 जा 60,000, 45,000, 15 2 जा 30 और 15, 60, 45, 30 और 15,000 आ गए, लास्ट 15,000 लिखा है और टोटल 1,50,000 है, मतलब टोटल तो आपका 180 आएगा और यहाँ पे 1,50,000। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगेन इसका भी। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये दोनों, है ना, थोड़े से बड़े थे। अब बाकी जो 31 32 है वो तो सिर्फ कैलकुलेशंस है, आइए जरा वो भी मैं करवा देता हूँ। अभी तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो बेटा। राइट, कोई डाउट नहीं, चलिए। मैंने 31 32 आपको होमवर्क में दिया, लेकिन उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मुझे तो सिर्फ कैलकुलेशन बतानी है दोनों की 5 मिनट के क्वेश्चन में। 32 फिर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन 32, तो आज हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे 34, 33, 32 और 31, इस सीक्वेंस में मैंने करवाए। 32 says आभा, बोबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, आभा, बोबी और विनीत, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर है। एज पर द पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि विनीत को कमीशन देना है ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आगे आफ्टर वाली बात, और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है 2,20,000। तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन बताना है, कमीशन टू विनीत, विनीत की जो कमीशन होगी वो निकाल करके बतानी है। हमारा प्रॉफिट है 2,20,000 इंटू 10/100 प्लस 10, बस 11 2 22, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 20,000 रुपीज का विनीत का कमीशन आता। आंसर, बस आपसे यही पूछा था कि कैसे निकालना, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। शिव इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन बोला नेट प्रॉफिट पे 10% हमें शिव को कमीशन देना, आफ्टर और बिफोर नहीं बोला, सिंपल सा। तो नेट प्रॉफिट 1,10,000 का है, तो आप आ जाइए, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं कमीशन टू शिव, सिंपल सा। क्या था इसमें, 1,10,000 का 10%, 11,000 रुपए। आंसर, आई बात समझ में? चलिए जी, नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस भी। तो इसी के साथ हमारा जो सैलरी और कमीशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है बेटा।